ओम शांति। थोड़ा सा मुस्कुरा करो। ओम शांति। थोड़ा सा दिल से ओम शांति। सबसे पहले तो आप सभी का आज के इस विशेष प्रोग्राम में महादान रक्तदान अभियान प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए। सगळ्यांना बाहेर येऊन बसा सांगायचं आणि दरवाजा ओपन ठेवायचा, सगळेजण शांत बसतील। तो सभी है ना एक मिनट साइलेंस में बैठेंगे, ओम की ध्वनि करेंगे और फिर प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। सभी कंफर्टेबल रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंफर्टेबल रिलैक्स। 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। सभी से ना थोड़ा नम्र निवेदन है, इस तरफ जो बैठे हैं ना सभी इस तरफ बैठ जाएंगे, क्योंकि जो हम रोटरी क्लब, हमारे झूलेलाल ट्रस्ट, जायंट्स क्लब सभी की तरफ से है ना, तो ये प्रोग्राम सिर्फ ब्रह्मा कुमारी का नहीं है, हम सभी का प्रोग्राम है। तो एक बार जोरदार फिर से तालियां बजाएंगे। तो जैसे आप सभी को पता है कि 25 अगस्त हमारे ब्रह्मा कुमारी में विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जैसे आप सभी यहाँ देख रहे हैं, हमारे परम आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी प्रकाशमयी दादी जो इस संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका थी, उनका ये पुण्य स्मृति दिवस हम विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये 18वीं पुण्य स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। और इसी के उपलक्ष्य पर पूरे भारत ही नहीं तो भारत और नेपाल में ब्रह्मा कुमारी की तरफ से ये विशाल रक्तदान महादान शिविर का आयोजन किया है। और अब सभी को सुनकर ये खुशी होगी कि इस अभियान के द्वारा हम भारत को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत का नाम दर्ज हो जाएगा। तो जोरदार तालियां एक बार इसके लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 6000 सेंटर्स है और काफी जगह पर ये आज से रक्तदान महादान शिविर का आयोजन हुआ है। 25 अगस्त तक चलेगा। और जो हमारा संकल्प है वो 1 लाख यूनिट कलेक्शन होगा। इसके द्वारा रक्त जमा होगा जो अनेक आत्माओं अनेक लोगों की जान बचाने में मदद करेगा। और इसीलिए कहा जाता है रक्तदान महादान रक्तदान जीवन दान। तो इतना विशाल अभियान क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि दादी का व्यक्तित्व आप देखेंगे तो विशाल व्यक्तित्व था, विशाल कार्य दादी ने किया। कितना विशाल, आज ब्रह्मा कुमारी वट वृक्ष की तरह है। पूरे भारत ही नहीं तो 140 देशों में 10,000 से भी अधिक सेवा केंद्र है। 140 देश। थोड़ा सा जोरदार तालियां इस कार्य के लिए। इतना बड़ा वट वृक्ष के बीच दादी ने खड़ा किया। और ये जो कार्य है ये कार्य मानवता के लिए है, समाज कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए। और इसके लिए ब्रह्मा कुमारी को सिर्फ नेशनल अवार्ड्स नहीं तो इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। 7 टाइम्स इंटरनेशनल पीस मैसेंजर अवार्ड यूएन के द्वारा। और ब्रह्मा कुमारी को यूएन का जो यूनिसेफ है और यूकोसॉक है तो वहां पर इसका सलाहकार का दर्जा है। और भारत के मंत्रालय में भी जो हमारा आयुष मंत्रालय है तो उसका जो योग इंटरनेशनल योगा डे हम मनाते हैं तो उसकी जो समिति है उसका भी सदस्यत्व है। और जो मंत्रालय की जो अंतर मंत्रालय समिति रहती है तो वहां पर भी सदस्यत्व है। ये इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि ब्रह्मा कुमारी के क्या कार्य चलता है लोगों को पता नहीं रहता। और ब्रह्मा कुमारी के 22 विंग्स है ना, अलग अलग समाज में जो कार्यरत होते हैं। जैसे डॉक्टर्स है तो हमारा मेडिकल विंग है, आप सभी सोशल सेवा से जुड़े हुए हैं तो सोशल विंग है। ऐसे तो ये जो हमारा रक्तदान अभियान है वो विशेष सोशल विंग ऑर्गेनाइज कर रहा है, लेकिन सभी के सहयोग से हो रहा है।
और सिर्फ ब्रह्मा कुमारीज नहीं, तो पूरा इंटरनेशनली, और जो हमारे भारत में भी रोटरी, फिर हमारे जो इनर व्हील क्लब है, लायंस क्लब है, और अन्य सेवाभावी संस्था है, ब्लड बैंक्स है, हॉस्पिटल्स है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है, ये सभी के सहयोग से है ना ये रक्तदान महादान शिविर का आयोजन हो रहा है। और 17 अगस्त को जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है श्रीमान JP नड्डा जी, इन्होंने इसका राष्ट्रीय उद्घाटन किया 17 अगस्त को। आप उसका YouTube पे भी वीडियोस देख सकते हैं। तो ये अभियान की शुरुआत हुई है और आप सभी को पता है कि रक्तदान महादान जीवन दान है, और आज समाज में इतनी रक्त की आवश्यकता होती है। हर दिन 12,000 लोगों की मृत्यु रक्त न मिलने से होती है, और इसीलिए इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ रक्त जमा करना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी हम रक्तदान कर नहीं सकते, लेकिन हम किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। तो समाज में इसके प्रति एक जन जागरूकता करना, और जैसे आप देख रहे हैं कि ये विश्व बंधुत्व दिवस के उपलक्ष्य पर किया जा रहा है, तो इसका ये भी एक हमारा संकल्प है कि इसका ऑब्जेक्टिव है लोगों में आज एक भाईचारा, विश्व बंधुत्व और एकता, मानवता, ये जो भावनाएं हैं इसको कहीं ना कहीं हमें बढ़ावा देना है। जो समाज से अभी हम देखते हैं कि सारा थोड़ा सा नफरत है, ईर्ष्या द्वेष, इसको हमें खत्म करना है। तो इसीलिए विश्व बंधुत्व दिवस के उपलक्ष्य पर इसे मनाया जा रहा है, सभी को साथ लेकर, क्योंकि सभी के सहयोग से ही ये विश्व फिर से क्या बनेगा, एक सुखमय संसार बनेगा, है ना। सभी के सहयोग से ये भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, ये भारत में फिर से स्वर्ग स्थापन होगा। और इसीलिए इसका अभियान का आयोजन किया है। और विशेष कौन ब्लड डोनेट करते हैं, हमारे यंगस्टर्स है ना, तो युवाओं में एक सेवा भाव जागृत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे अभी आप काफी सारे रोटरी के यंग लीडर्स दिख रहे हैं मुझे, लेकिन फिर इस समाज में युवाओं में ये एक सेवा करना, तो भारत फिर से विश्व गुरु बने, सभी में मानवता, एकता, समाज कल्याण, विश्व बंधुत्व की भावना, विश्व एक परिवार है, वसुधैव कुटुंब की भावना और सेवा, इसके लिए भारत फिर से विश्व गुरु बने। तो ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स लेकर ये रक्तदान महादान शिविर का आयोजन किया है, और विशेष दादी जी को हम सम्मानित करना चाहते हैं। तो फिर एक बार जोर से तालियां दादी जी के लिए कि जिनके द्वारा ये इतना बड़ा कार्य हो रहा है। अभी रक्तदान की क्यों जरूरत होती है? रक्तदान अभी हम देखते हैं सर्जरी से तो रक्त लगता है, एक्सीडेंट होता है, कभी कभी एक एक्सीडेंट केस को 15-20 यूनिट लगते हैं। फिर हमारे जो अनफॉर्चुनेटली बच्चे थैलेसीमिया है, एनीमिया है, कैंसर है, उनको लगता है, हीमोडायलिसिस है। और मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ तो मुझे पता है कभी कभी डिलीवरी केस में है ना, पोस्ट डिलीवरी कौन से केस में कितना ब्लीडिंग होगा। मुझे याद आता है कभी कभी हमने एक पेशेंट को बचाने के लिए 40 यूनिट्स ब्लड दिया है। अभी आप सोचो तो सही कि यदि उसको ब्लड नहीं मिलेगा तो बच्चा तो आया इस दुनिया में, लेकिन उसको मां नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हमारी एक जो बूंद है, किसी की तार टूट रही है तो उसको हम फिर से उसकी तार जोड़ सकते हैं। इसीलिए रक्तदान जीवन दान, रक्तदान महादान, रक्तदान श्रेष्ठ दान, रक्तदान गुप्त दान। क्यों गुप्त दान है? क्योंकि कौन रक्त दे रहा है, मुझे किसका ब्लड मिल रहा है, ये किसी को पता नहीं रहता है। तो दान जब हमारे पास है, जो देते हैं उसको दान कहा जाता है। और पुण्य उसे कहा जाता है कि आपके पास नहीं है, मैंने आपको कुछ दिया तो उसको पुण्य कहा जाता है। लेकिन जब रक्तदान करते हैं तो दोनों उसमें होता है, दान भी होता है और पुण्य भी होता है। इसीलिए कहा जाता है रक्तदान महापुण्य का काम है। तो भले हम ब्लड दे या ना दे, लेकिन हम सभी को मोटिवेट तो करें, क्योंकि वो इस एक ब्लड देने से हमारा कुछ कम नहीं होता है। 24 घंटे में हमारा ब्लड फिर से तैयार हो जाता है। ये तो लोगों को लगता है कि मैंने ब्लड दिया तो फिर मेरे शरीर में कमजोरी आएगी, मुझे बीमारी होगी। तो आपको बता दें, इनफैक्ट बीमारी नहीं, हमारी बीमारियां ठीक हो जाती है, क्योंकि जब हम ब्लड देंगे तो हमारे शरीर में जो ब्लड सेल्स नए तैयार होंगे, तो हमारी इम्यून पावर बढ़ती है, हमारी बीमारियां, हमारा कैंसर कम होता है। रिसर्च किया गया, उसमें देखा गया आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है, आपका हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है। तो रक्तदाताओं के लिए भी बेनिफिट, मतलब जिसको जरूरत है उसको तो मिल ही रहा है, लेकिन जो देने वाला है उसका भी कुछ कम नहीं हो रहा है, उसको भी क्या हो रहा है, उसको भी और
बेनिफिट ही हो रहा है। तो इसीलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि यदि किसी की जान मैं 10 मिनट या आधा घंटा मेरा दूं और उसके वजह से किसी की जान बच सकती है, तो हमें ये जरूर करना है। तो आप में से जो भी अभी यहाँ सब आए हैं, हो सकता है 50% लोग सिर्फ ब्लड देंगे, लेकिन 50% क्या करेंगे, जाकर औरों को मोटिवेट करेंगे। आज भी यहाँ 3 बजे तक है। 24 तारीख को जो ब्रह्मा कुमारी का मेन सेंटर है ना, पनवेल में है, आप सभी को पता है, हुतात्मा स्मारक गार्डन जो हमारा वासुदेव बलवंत फड़के नाट्य गृह है, उसके बाजू में जो गार्डन है रोटरी ने बनाया है। रोटरी और ब्रह्मा कुमारी उसको मैनेज करती है। फिर एक बार रोटरी के लिए जोरदार तालियां, इसलिए समय से हम उसको मैनेज कर रहे हैं, लेकिन बनाया तो रोटरी ने, तो उसको रोटरी गार्डन भी कहते हैं, हुतात्मा स्मारक गार्डन भी कहते हैं। हमारे बीच में दीदी है, तो वहां पर 24 तारीख को 9 से 5 बजे तक होगा, क्योंकि आज वर्किंग है, शायद सब लोग नहीं आ सकते, लेकिन संडे है, तो एक रक्तदान, महादान, जीवन दान हम जरूर करें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी यहाँ से जाकर आज नहीं तो 24 तारीख के लिए लोगों को और मोटिवेट करेंगे। और वो तो गार्डन है, बहुत बड़ा है, यहाँ तो छोटा हॉल है, तो आप औरों को भी लेकर आए। वहां पर भी ऐसे ही एक इनॉग्रेशन का प्रोग्राम होगा सुबह, और उसके बाद ब्लड डोनेशन होगा। और यहाँ के लिए विशेष, क्योंकि हमने सोचा कि रक्तदाता इतना सब कुछ कर रहे हैं, उनके सम्मान में हॉस्पिटल की तरफ से हमने शुगर भी फ्री रखा है, ताकि उनको डायबिटीज है नहीं है वो भी पता चलेगा। और यदि डायबिटीज निकलता भी है तो भी हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं। सिर्फ जिनको इंसुलिन चलता है उनको ब्लड देना नहीं है। और साथ में हार्ट चेकअप के लिए हमने ईसीजी भी यहाँ रखा है, तो वो भी आप लोगों को बोल सकते हैं, ताकि ये थोड़ा सा हमारी तरफ से एक योगदान रहेगा। अभी थोड़ा सा कि सभी जो रक्त देंगे वो तो बहुत अच्छा काम कर ही रहे, लेकिन जो हम यहाँ पर पहुंचे हैं, तो हम सभी भी अपना रक्त प्योर करना चाहेंगे क्या? कौन कौन है जो चाहेंगे हमारा रक्त प्योर हो, थोड़ा लंबा लंबा हाथ ऊपर करे, उसमें कोई टॉक्सिन्स ना हो, बहुत अच्छा ऑक्सीजनेटेड हो, लाल हो, है ना, अच्छा हो। तो उसके लिए क्या करना है, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स बनते हैं वो फ्लश आउट होते हैं। वो कब फ्लश आउट होते हैं? जब हमारा ब्लड अल्कलाइन है। इसीलिए देखो लोग आजकल अल्कलाइन वाटर लेते हैं, लेकिन अल्कलाइन वाटर नहीं भी लेंगे तो भी हम हमारे ब्लड को प्योर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमारे खाने से। तो सात्विक भोजन होना चाहिए, दूसरा एक्सरसाइज करना चाहिए, तीसरा ऑक्सीजनेटेड करने के लिए डीप ब्रीदिंग करना चाहिए। बाकी समय क्या होता है, जब चिंता है, भय है, टेंशन है, तनाव है, गुस्सा करते हैं, तो हमारे ब्लड में क्या है, वो एसिडिक बनता है। और जब हम शांत हो जाएंगे, खुश रहते हैं, तो क्या होता है, हमारा ब्लड अल्कलाइन हो जाता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तब हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है। तो बहुत सिंपल, एक 4-5 मिनट में हम सभी करेंगे। तो हम 3 प्राणायाम करेंगे, ठीक है। 3 प्राणायाम में क्या क्या होगा? ओमकार प्राणायाम, उसके बाद भस्त्रिका होगा, और तीसरा अनुलोम विलोम होगा। और इसी के साथ साथ हम मेडिटेशन भी करेंगे। तो क्या होगा, दोनों 2 in 1 हो जाएगा, तो हमारा समय भी बच जाएगा। तो देखो पहले क्या होता था कि लोग योगा करते थे, लेकिन फिर ध्यान नहीं करते थे। तो अभी यूएन ने पहले तो इंटरनेशनल योगा डे मनाना चालू किया 21 जून, लेकिन उसके बाद 21 दिसंबर लास्ट ईयर हमने फर्स्ट इंटरनेशनल ध्यान दिवस, मेडिटेशन डे मनाया। तो हम क्या करेंगे, दोनों साथ साथ करेंगे। तो मेडिटेशन में क्या किया जाता है? मेडिटेशन माना क्या, मैं आत्मा हूँ। आप सभी को पता है ना कि हम शरीर नहीं है, शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है, और मुझ आत्मा में ही क्या है, ज्ञान, गुण, शक्तियां भरी हुई है, शांति, खुशी, प्यार। या आप ना जीपीएस याद कर सकते हैं, क्योंकि सभी जीपीएस ऑन करते हैं और फिर पहुंच जाते हैं। तो हम भी हमारे ठिकाने पर पहुंच जाएंगे यदि मैंने मेरा जीपीएस ऑन किया। जी माना क्या, ज्ञान, पी माना क्या, प्यार, एस माना क्या, शक्ति। तो ज्ञान, गुण और शक्तियां। और गुणों में क्या है, शांति, खुशी, प्यार। सभी यहाँ पर शांति, खुशी, प्यार चाहते हैं। कौन है थोड़ा अशांति चाहते हैं? लंबा लंबा हाथ ऊपर करें। अशांति कौन चाहते हैं? अशांति कौन चाहते हैं? देखो कोई नहीं है। कौन है जो शांति चाहते हैं? थोड़ा लंबा लंबा हाथ ऊपर करो। देखो सभी शांति चाहते हैं। अच्छा, जो नफरत चाहते हैं थोड़ा हाथ ऊपर करें। अच्छा, जो प्यार चाहते हैं थोड़ा लंबा लंबा हाथ ऊपर करें। देखो सभी प्यार चाहते हैं, थोड़ा लंबा हाथ ऊपर करें। प्यार चाहने वाले सभी, है ना, तो प्यार चाहते हैं। अच्छा, कौन है यहाँ डर चाहता है, भय चाहता है? अच्छा, जो कौन है जो शक्ति चाहता है? थोड़ा लंबा लंबा हाथ ऊपर करें। देखो सभी शक्ति चाहते हैं। तो जीपीएस ऑन करना है। क्या करना है? जीपीएस, ज्ञान, प्यार और शक्ति। तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। और मैं कौन हूँ? मैं ही जीपीएस हूँ। मैं भूल गई। तो जैसे गन्ना है, उसको पता है कि वो मिठास देता है। मैं आत्मा क्या हूँ? ज्ञान, प्यार और शक्ति हूँ।
तो जब भी हम ओमकार प्राणायाम करते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे, है ना। ऐसे नहीं तो मुख से तो बोलते ओम और फिर आ रही है अभी क्या पता नहीं ये मैडम कितने टाइम तक लेने वाली है, जाना भी है, ये नहीं सोचना है। क्या सोचना है, यहाँ देखना है मैं आत्मा हूँ और मैं जीपीएस हूँ, ज्ञान प्यार और शक्ति। तो यहाँ से वो शक्तियां कहाँ प्रवाहित हो रही है, सारे शरीर में। ओमकार करते हैं तो लंबी गहरी सांस लेते हैं, सांस लिया, यहाँ देखा और यहाँ से शक्ति पॉजिटिविटी कहाँ प्रवाहित हो रही है, पूरे शरीर में। और म की ध्वनि करते समय फिर हम जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं तब क्या देखेंगे कि निगेटिविटी बाहर जा रही है। ये होगा पहला प्राणायाम। तो सभी रेडी, कंफर्टेबल, रिलैक्स, सभी कंफर्टेबल बैठ जाए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा के ऊपर में रखेंगे, हमारे घुटनों के बल नी के ऊपर रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। देखना कहाँ है, दोनों आंखों के मध्य में। मैं आत्मा जीपीएस और ये शक्तियां कहाँ प्रवाहित हो रही है, मेरे पूरे शरीर में। लंबी गहरी सांस लेना, ओ की ध्वनि करेंगे, ये क्या था, ओंकार प्राणायाम, जिससे क्या हुआ, जीपीएस ज्ञान प्यार और शक्ति से हम बढ़ते। अभी दूसरा प्राणायाम क्या करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम सभी को पता है क्या, बहुत सिंपल है। ऊपर जाना होता है तो ऊपर जाकर क्या करेंगे, किसको टच करेंगे, परमात्मा। परमात्मा क्या है, ज्ञान प्यार और शक्तियों के सागर, सर्वशक्तिवान, सर्वज्ञ, सर्व गुणों में अनंत है। तो परमात्मा पावर हाउस है, मैं कौन हूँ, जीपीएस, लेकिन मैं बैटरी हूँ। अभी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है तो क्या करना होगा, वहां से चार्ज करना होगा। तो जाएंगे ऊपर, टच करेंगे, परमात्मा से ज्ञान प्यार और शक्तियां ले रहे हैं, ऐसे लेके करना है ना। 4-5 बार करेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी, निगेटिव एनर्जी। जैसे ऑरा क्लीनिंग आप सभी ने सुना है, तो हमारा ऑरा क्लीन हो रहा है, ब्लड क्या हो रहा है, प्योर हो रहा है। तो चलो सभी करें। देखो सभी का ऑरा क्लीन हो गया, सभी क्या हो गए, पॉजिटिविटी से भरपूर हो गए। तो ये क्या था, दूसरा प्राणायाम। तो ये सब दूसरा मेडिटेशन का स्टेप। मेडिटेशन के 3 स्टेप है। सबसे पहले मैं आत्मा, अपने गुणों को देखना है और एनर्जी को देखना है। दूसरा क्या है, परमात्मा सर्वगुणों के सागर, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिवान, सर्वोच्च, उनसे लिया। अभी लिया भी क्या करने का, अपने पास ही रखने का, क्या नहीं, देना है। तो अनुलोम विलोम में क्या करेंगे, भरेंगे और फिर देंगे। तो क्या करेंगे, ज्ञान लेंगे, ज्ञान देंगे, गुण लेंगे, गुण देंगे। तो करना कैसे है, यहाँ से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, फिर लेफ्ट से भरेंगे। क्या लेंगे, पहले ज्ञान, दूसरा क्या लेंगे, प्यार, तीसरा क्या करेंगे, शक्ति। तो 3 बार करेंगे, फिर इनॉग्रल चालू करेंगे। तो सभी कंफर्टेबल, रिलैक्स, अनुलोम विलोम करेंगे, लंबी गहरी सांस, ज्ञान देना है, ज्ञान दो, ज्ञान दो, गुण लेना, शांति का, खुशी, गुण दो, गुण लो, गुण दो, शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। ठीक है।
तो 3 प्राणायाम और मेडिटेशन के 3 स्टेप्स किए हम सभी ने। तो अभी सिर्फ 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे, फिर इनॉक्यूरल चालू करेंगे। मेडिटेशन के पहले पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करनी है हमें, है ना, और प्यूरिफाई करना है, बहुत प्यूरिफाई करना है। तो क्या करना है, पॉजिटिव संकल्प लेने हैं। पॉजिटिव संकल्प माना सब वाह करने का, सभी को थैंक्स देने का और सभी से प्यार करना है। तो 5 बार करेंगे। सबसे पहले मैं एक करके दिखाती हूँ, फिर सब साथ में करेंगे। एक उंगली लेंगे और फिर वाह वाह वाह, वाह मेरी जिंदगी, वाह थैंक यू जिंदगी, आई लव यू जिंदगी। सभी मिलकर करेंगे। तो सुबह सुबह उठकर हाय हाय नहीं करना। हाय कब बोलते हैं, हाय मेरी किस्मत, हाय ये नहीं करना। क्या करना है, वाह वाह करना है। तो क्या होगी, जिंदगी वाह वाह बन जाएगी। तो सभी लोग करेंगे, मेरे साथ करेंगे आप। वाह वाह वाह, वाह मेरी जिंदगी, वाह थैंक यू जिंदगी, आई लव यू जिंदगी। अभी 2 फिंगर लेंगे। आप किसके लिए करेंगे, हेल्थ के लिए। जिंदगी के बाद क्या आती है, हेल्थ। वाह वाह वाह, वाह मेरी हेल्थ, वाह थैंक यू हेल्थ, आई लव यू, है ना। हार्ट रुक जाएगा, चलेगा क्या नहीं, तो उसको भी याद करना है। फिर 3 फिंगर लेंगे। आप कौन है जीवन में, परिवार। तो परिवार के लिए वाह वाह, सासू माँ के लिए भी वाह वाह, हस्बैंड के लिए भी वाह वाह, वाइफ के लिए भी वाह वाह, सबके लिए। तो 3 फिंगर, वाह वाह वाह, वाह मेरा परिवार, वाह थैंक यू, आई लव यू। अभी 4 लेंगे। कौन दे रहा है, सारा प्रकृति दे रही है। देखो प्रकृति का सहयोग, आप सभी पहुंचे 3 दिन से, तो प्रकृति की वाह वाह करनी है। वाह वाह वाह, वाह प्रकृति, वाह थैंक यू, आई लव यू। अभी लास्ट किसको करेंगे, परमात्मा भगवान। वाह वाह वाह, वाह ईश्वर, वाह थैंक यू, आई लव यू। अभी मेडिटेशन करेंगे 2 मिनट, फिर शुरू करेंगे। सभी कंफर्टेबल, रिलैक्स। ओम शांति। शरीर को कंप्लीटली रिलैक्स, मन शांत। अब स्वयं को देखें। मस्तक के मध्य में विराजमान चमकता हुआ सितारा मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा राजा हूँ, मन का राजा। हे मन, तुम्हें आज से वही सोचना है जो तुमको खुशी देगा, औरों को भी खुशी देगा। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की भी मालिक हूँ। हे मुख, तुम्हें आज से वही बोलना है जो औरों को सम्मान देगा। हे हाथों, तुम्हें वही कर्म करने हैं जिससे ये धरा फिर से स्वर्ग बन जाएगी। ये विश्व फिर से स्वर्ग बनेगा और भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। मानवता, एकता, सेवा में हमें पूरे विश्व का गुरु बनना है। हम विश्व गुरु के बच्चे हैं। हम परम पिता परमात्मा, ईश्वर परमात्मा के बच्चे, गॉड फादर, फादर माना बाबा, जिन्हें हम बहुत प्यार से बाबा कहते हैं, उनके हम बच्चे हैं। मेरे परम पिता सर्वोच्च है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्व गुणों में अनंत है। उन्हें बहुत प्यार से याद करने से वो ज्ञान, वो गुण, शांति, खुशी, प्यार और वो शक्तियाँ
मुझ में प्रवाहित होती है। GPS ऑन, ज्ञान, प्यार और शक्ति से भरपूर मैं आत्मा। धीरे धीरे ये शक्तियाँ मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा शुगर नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। धीरे धीरे ये वाइब्रेशन चारों ओर प्रवाहित हो रहे हैं। मेरे आसपास मेरे परिवार के सदस्य सभी स्वस्थ है, सभी शांति खुशी प्यार से भरपूर। मेरा घर जैसे स्वर्ग है। ये प्रकृति फिर से सुखदायी बन चुकी है और ये विश्व फिर से स्वर्ग बन चुका है। हमारा यह छोटा सा योगदान, लेकिन जिस योगदान से मन, शरीर, परिवार, हमारे संबंध, हमारा घर, ये प्रकृति, ये धरा और ये विश्व फिर से स्वर्ग बन जाता है। आइए हम सब मिलकर इस रक्तदान महादान अभियान में भाग ले। हम ब्लड डोनेट करें या हम औरों को मोटिवेट करें। फिर से सभी में विश्व बंधुत्व, भाईचारा और एकता, मानवता को बढ़ाए, इस धरा को सुंदर बनाए। समय निकालकर जो भी हम सभी कर रहे हैं, हमारी लौकिक, हमारी सोशल सेवा करें, लेकिन साथ साथ उस ईश्वर परमात्मा का ध्यान करें और इस विश्व को फिर से सुंदर बनाए। ऐसा मेडिटेशन, ऐसा ध्यान हम बीच बीच में करें, रोज रात को सोने से पहले और रोज सुबह उठकर करें। थैंक यू सो मच, आप सभी का दिल से थैंक्स। विशेष ईश्वर परमात्मा शिव बाबा का कोटि कोटि बार धन्यवाद। उनके ब्लेसिंग से ये कार्य हो रहा है। थैंक यू। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रब करें, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करें, पूरे शरीर में प्रवाहित करें। फेस पे लगाए, फेयर एंड लवली लगाइए सभी के साथ, पैर सभी के साथ लवली। थैंक यू सो मच। तो अभी हमारे बीच में हमारे सभी गेस्ट आए हुए हैं, तो इनॉग्रेशन चालू करेंगे। इनॉग्रेशन भी ऐसे ही एक 15-20 मिनट में होगा, ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन मुझे लगता है ऐसे हमारा ब्लड प्यूरिफिकेशन करना बहुत जरूरी था। तो आप अभी हम सभी सेंटर का संचालन करते हैं। तो दीदी जी के लिए वैसे बहुत सारे अवार्ड से समाज सेवा के लिए नवाजा गया है, और विशेष इतना ही कहना चाहूंगी कि सत्यम शिवम सुंदरम की शक्तियों से दीदी भरपूर है और हम सभी को भरपूर करने के लिए यहाँ पधारे हैं। तो जोरदार तालियों से एक बार दीदी का स्वागत करेंगे। फिर हमारे जो गेस्ट हमारे बीच में आए हैं, पनवेल महानगर पालिका के माजी महापौर डॉक्टर कविता चौतमल हमारे बीच में है। फिर हमारे नगर सेविका राजश्री ताई वावेकर हमारे बीच में है। अभी आ रही है आवाज? ओके, ठीक है। यहाँ क्या है ना, मैं ऑल इन वन हूँ, है ना, सब देखना पड़ता है, तो बीच बीच में आप ये कर सकते हैं। फिर हमारे बीच में काफी सारे क्लब्स आए हुए हैं, जैसे रोटरी क्लब से डॉक्टर स्वाति जो असिस्टेंट गवर्नर है, डॉक्टर स्वाति लिखित हमारे बीच में है। आप तालियां बजाते रहिए। फिर हमारे बीच में इनरवी क्लब के प्रेसिडेंट है अंजलि परदेशी, लायंस क्लब के प्रेसिडेंट है प्रेमेंद्र बहिरा, और डॉक्टर रवि किरण कुमार है, महेंद्र सुराना हमारे बीच में है।
फिर ब्लड बैंक से थोड़ा सा और फिर ब्लड बैंक एमजीएम ब्लड बैंक से हमारे बीच में डॉक्टर सृष्टि आए हैं। वैष्णवी, डॉक्टर वैष्णवी आई है। फिर जैसे यहाँ के रक्तदाताओं के लिए मैंने थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, जैसे मैंने कहा ईसीजी और ब्लड शुगर भी हो रहा है, तो डॉक्टर नीलेश हमारे बीच में आए। तो डॉक्टर नीलेश न्यू क्लिनिक के डायरेक्टर है और नील हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर नील हमारे बीच में है। डॉक्टर पुष्कर लिखिते हमारे बीच में है और एडवोकेट मनोहर सचदेव हमारे बीच में है, जो झूलेलाल ट्रस्ट के अध्यक्ष। आइए पुष्कर। और राष्ट्रपति पुरस्कार से आदर्श शिक्षिका पुरस्कार से सम्मानित जो मेरी माता जी भी है, जो अभी 78+ है, मंगला गढ़मुड़े हमारे बीच में है। तो आज विशेष दीदी हमारे बीच में है, तो हम सभी अभी कैंडल लाइटिंग करेंगे, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो दीप प्रज्वलन से की जाती है। और दीप माना दिया है ना, दिया इसीलिए जलाया जाता है कि हमें फिर से देने वाला बनना है ना। दिया माना मुझे दिया बनना है। किसका दिया बनना है? मुझे शांति, खुशी, प्यार का दिया बनना है ना। और जो देते हैं वही देवी देवता बन जाते हैं। और आप सभी को खुशखबरी सुनाऊं कि आप सभी यहाँ जो पहुंचे हैं वो सभी विशेष महान है ना, ऐसे ही यहाँ नहीं पहुंचते हैं। ये परमात्मा का घर है, तो यहाँ पर जो भी पहुंचे हैं वो सभी देने वाले हैं, है ना, पुण्य काम करने वाले। तो जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए और इन सभी के लिए और आप सभी के लिए, है ना। मेरे हृदय से कुछ शब्द निकल रहे हैं कि चमन की बहारें, है ना, चमन की शान बहारे है, गगन की शान सितारे है, और हमारी शान यही है कि आप सभी यहाँ पर पधारे हैं, आप सभी यहाँ पर पधारे हैं। तो सभी पहले कैंडल लाइटिंग के लिए आप सभी अपने अपने, है ना, मोबाइल के भी ये कर सकते हैं। थोड़ा सभी को इस प्रोजेक्ट के लिए भी ब्लेसिंग्स देंगे और हम सभी को भी ब्लेसिंग्स देंगे। तारा दी ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम पिता की प्यारी संतान, मंचासीन महानुभाव, भाई और बहन,
आज का दिन सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए नहीं, लेकिन हर एक मनुष्य आत्माओं के लिए यह खुशी का दिन है, ये दान मिलने का दिन है। क्योंकि विशेष प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के समाज सेवा प्रभाग के द्वारा ये अप्रैल जब एनुअल मीटिंग होती है तो उसी समय ही ये संकल्प किया कि समाज सेवा प्रभाग के द्वारा हमें ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखना। और अप्रैल से लेकर ये सब ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हर प्रकार की मीटिंग होते होते ये आज तक ये पूरी तैयारी हो चुकी है। क्योंकि समाज के अंदर हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ती जा रही, अचानक एक्सीडेंट होते जाते हैं, कभी कुछ भी हो सकता है। इसलिए शरीर को चलाने के लिए तो हमें विशेष खून की जरूरत होती है। अगर वो कम हो जाता है, जैसे ब्लड प्रेशर हमारा लो हो जाता है तो भी चक्कर आ जाता है, और फास्ट हो जाता है तो भी चक्कर आ जाती, गिर जाती। तो विशेष रीति जीवन जीने के लिए, जीवन जीने वाली आत्मा है, लेकिन शरीर के द्वारा आत्मा कार्य कर रही है। तो ये शरीर हमारी गाड़ी या मोटर है और हम आत्मा ड्राइवर है। तो ड्राइवर भी गाड़ी को ठीक रीति तब चला सकता है जब गाड़ी ठीक हो, परफेक्ट हो, पेट्रोल हो, हर पार्ट ठीक हो। और इस शरीर की गाड़ी को चलाने के लिए शरीर के अंदर खून की बहुत जरूरत होती है। और इसके कारण आज अचानक खून की कमी, एक्सीडेंट में खून बहने से अचानक मौत हो जाती है। तो इसलिए समाज सेवा प्रभाग के सभी भाई बहने के जो मेंबर है, उन्होंने ये संकल्प किया कि हम इन दादी जी के स्मृति दिवस निमित्त कि जो 25 अगस्त विश्व बंधुत्व के रूप में हम मनाते हैं। क्योंकि दादी जी ही विश्व की दादी, क्योंकि ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जो कि परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा 1937 में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। और प्रजापिता ब्रह्मा के अव्यक्त होने के बाद 69 के बाद दादी प्रकाशमणि जी ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बागडोर अपने हाथ में लेकर इस सेवा को आगे बढ़ाया। और 1969 के बाद सिर्फ देश में नहीं, लेकिन हर देश में ये सेवा केंद्र खुलते गए और सेवा का कार्य वट वृक्ष के रूप में बढ़ता गया। तो यह विश्व की दादी होने के कारण विश्व में सेवा का उन्होंने कार्य को बढ़ाया। दादी जी के संकल्प में इतनी ताकत थी, शक्ति थी कि दादी जो भी सभी के लिए एक संकल्प देती थी और उस संकल्प से हर प्रोग्राम सफलता पूर्वक हो जाते थे। शुरू में दादी ने ये संकल्प दिया कि 1 लाख की सभा को इकट्ठा करना है। तो हर सेवा केंद्र ने ये संकल्प किया 1 लाख की सभा को इकट्ठा करना है, और उसी अनुसार हर जगह मेगा प्रोग्राम होते गए, जिस कारण परमपिता परमात्मा का संदेश सभी को मिलता गया। दादी जी के विशेष महावाक्य थे, निमित्त, निर्माण, निर्मल वाणी और निस्वार्थ सेवा। दादी सदा नम्र जीव, निर्माण। कई दादी जी को पूछते थे कि दादी आप हेड है, आपको हेडेक नहीं होता है? तो दादी ने कहा
हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। करण करावन हार तो परम पिता परमात्मा है, कार्य उसका है, हम सिर्फ निमित्त इंस्ट्रूमेंट होकर कार्य उसका है, कराने वाला वो है। इसलिए किसी भी प्रकार का बोझ दादी जी को नहीं हुआ। तो दादी जी ने हर एक सभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए नहीं, परंतु यहाँ भी दादी जी विशेष मेगा प्रोग्राम में जाती थी, हर आत्मा को विशेष स्नेह और प्यार की, बंधुत्व की भावना से हमेशा देखती। तो दादी जी ने अपनी सदैव जागती ज्योति रखी। मेडिटेशन माना ही आत्मा की ज्योति को प्रज्वलित करके महाज्योति परमात्मा के साथ संबंध जुटाना। तो दादी जी ने इस राज्यों के आधार पर अपनी ज्योति को सदैव प्रकाशित रखा। इसलिए परमपिता परमात्मा ने उनका नाम अलग था, लेकिन परमात्मा ने उनका नाम रखा दादी प्रकाश मणि, जो प्रकाश की मणि है, जो औरों को ज्ञान का प्रकाश देने वाली। तो दादी जी ने विशेष सेवा करके अपने जीवन संपन्नता को प्राप्त करके 1907 में 2007 में इस पुरानी शरीर को त्याग करके और सूक्ष्म रीति सेवा के लिए अपने आगे जीवन यात्रा में चले गए। इसलिए 25 अगस्त हम दादी जी का स्मृति दिवस विश्व बंधुत्व के रूप में मनाते हैं। इसलिए उनके निमित्त हर सेवा केंद्र पर ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा हुआ है। और अभी शुद्धाबेन ने भी आपको बताया कि 1 लाख यूनिट सारे भारत और नेपाल से संग्रहित करके वर्ल्ड गिनीज बुक में नाम देना है। तो जिससे अनेकों को जीवन मिलेगी, अनेकों के लिए अपने जीवन के लिए आशा का दीपक जगेगा, अपनी जीवन यात्रा को सुचारू सुख और शांति से जी सकेंगे। इसलिए हर जगह जो भी ब्लड डोनेशन होते रहेंगे सफलता पूर्वक और सभी को दिए दान मिलता रहेगा। ओम तो इस रक्तदान के लिए कुछ संकल्प हम सभी लेंगे और फिर उसके बाद एक बहुत प्यारा सा गीत है, उससे भी हम रक्तदान के संकल्प ही लेंगे। तो ये 4-5 मिनट में होगा। फिर हमारे बीच में जो इतने सारे गेस्ट पहुंचे हैं उनसे हम थोड़ा प्रोजेक्ट के लिए किसी के ब्लेसिंग्स लेंगे। तो सभी आप मेरे साथ रक्तदान के लिए संकल्प पत्र लेंगे। प्रतिज्ञा करते समय खड़े होकर हाथ आगे करते, लेकिन हम खड़े नहीं होंगे तो अभी तो सभी बैठ कर ही लेंगे, सिर्फ हाथ आगे करेंगे सभी। मेरे एक हाथ में ये भी है, तो आप हाथ आगे करना। रक्तदान के लिए कुछ संकल्प हम सब मिलकर ईश्वर के सम्मुख यह पवित्र संकल्प लेते हैं कि मैं यह संकल्प लेती हूँ जब भी संभव होगा मैं रक्तदान कर किसी का जीवन बचाने में योगदान दूंगी। मैं रक्तदान को एक पवित्र मानव सेवा मानकर इसे निस्वार्थ भाव से करती रहूंगी। मैं अपने मित्रों, परिवार एवं समाज के अन्य लोगों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित करूंगी। मैं रक्तदान के साथ साथ अपने जीवन में शांति, प्रेम और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दूंगी।
मैं नफरत, भेदभाव और स्वार्थ को त्याग कर विश्व भाईचारे के लिए अपना योगदान देती रहूंगी। मैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साथ रखते हुए मानवता की सेवा में सदा तत्पर रहूंगी। थैंक यू। सभी ने प्रतिज्ञा की, तो ऐसे जरूरी नहीं कि हम ब्लड डोनेट करें, लेकिन हम औरों को मोटिवेट कर सकते हैं, तो भी वो योगदान ही होता है। अभी एक प्यारा सा गीत है, तो 2 मिनट उस गीत के बोल से हम पूरे विश्व में ये सारा जो रक्तदान महादान अभियान का संकल्प पहुंचेगा, और जो सभी का संकल्प है कि भारत का नाम फिर से गिनीज वर्ल्ड है ना बुक में रिकॉर्ड दर्ज हो जाए, तो उसके लिए हम सभी इस गीत के बोल हम करके रक्तदान, चलो करें यह महापुण्य हम करके रक्तदान, चलो करें यह महापुण्य हम करके रक्तदान, चलो करें यह महापुण्य हम करके रक्तदान। देना है अगर किसको नवजीवन का उपहार दो, नवजीवन का उपहार दो, अपने रक्त से लाखों की तुम जिंदगी संवार दो, जिंदगी संवार दो। देना है अगर किसको नवजीवन का उपहार दो, अपने रक्त से लाखों की तुम जिंदगी संवार दो, जिंदगी संवार दो। हाँ, कुछ देती है जगा दो तुम, बन के रब के समान, बन के रब के समान, बन के रब के समान। चलो करें यह महापुण्य हम करके रक्तदान, चलो करें यह महापुण्य हम करके रक्तदान, चलो करें यह महापुण्य हम करके रक्तदान। बुक में पुण्यतिथि है, आप सभी जो भी आ सकते हैं उस दिन भी आए, लेकिन आज आए हैं तो हम सभी दादी से जरूर ब्लेसिंग लेंगे, दादी को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पण करेंगे, और उसके बाद ब्लड डोनेशन का हम इन सभी को हम सम्मानित भी करेंगे। यहाँ जो भी हमारे गेस्ट आए हैं, और ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम शुरू होगा, और विशेष रक्तदाताओं का सम्मान करना है। तो आप में से जो भी गेस्ट रुक सकते हैं ब्लड डोनेशन होने के बाद, क्योंकि हमारे बीच में डॉक्टर्स है, आज डॉक्टर्स वैसे समाज की सेवा करते हैं लेकिन ब्लड डोनेट भी करेंगे, और इस प्रोग्राम की शुरुआत होगी, तो उनका भी हम सम्मान करेंगे। डॉक्टर स्वाति लिखी। गुड मॉर्निंग सगळ्यांना. खूप छान सुरुवात झाली आहे आपल्या ब्लड डोनेशन कॅम्पची. ब्लड डोनेशन कॅम्पचं इनॉग्रेशनच खूप छान झालेलं आहे, आणि आय एम व्हेरी मच शुअर की जे मॅडमनी आयोजन केलेलं आहे आज, त्याच्यात बरेचसे जण सहभागी होतील आणि जास्तीत जास्त आपल्याला ब्लड डोनेशनसाठी डोनर्स मिळतील. थँक्यू सो मच. थँक्यू. शॉर्ट आणि स्वीट शुभकामना दिल्या, त्याबद्दल एकदा जोरदार टाळ्या. ओम शांती. दादी प्रकाशमणी खऱ्या अर्थानं त्यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त आपण जमलेलो आहोत, त्यामुळे त्यांना कोटी कोटी प्रणाम. आणि ही यांची जी पुण्यतिथी आहे 25 ऑगस्टला होत आहे, पूर्ण भारतभर नाही तर पूर्ण विश्वभर साजरी करतायत. त्याचं महत्व आहे की त्यांनी एवढं आपलं काम केलेलं आहे. या विश्व प्रजापती विश्वकुमारी जी संस्था आहे आणि आपल्या डॉक्टर नील मॅडम आहेत, तेच काम पुढे चालू ठेवत आहेत. खऱ्या अर्थानं खूप सारे डॉक्टर आता स्टेजवर बसलेले आहेत, इन्क्लुडिंग डॉक्टर नील मॅडम आहेत.
सगळे डॉक्टर म्हणजे त्यांचं ते काम करत असतात. आता सगळ्या मॅडम आता मगाशी बोलल्या, पेशंटला बघणं एक व्यवसाय आहे आणि आपण पेशंटला आपण एक म्हणतो की डॉक्टर म्हणून आपण त्यांच्यामध्ये इन्व्हॉल्व असतो की पेशंट बरे झाले पाहिजे, किंवा एक व्यवसाय आपला असतो की डॉक्टर म्हणजे पेशंट आले आपल्याकडे की आपलं त्यात आपल्याला काही मिळतं, पैसे तेही असतं. परंतु नील मॅडमचं उदाहरण असं आहे की स्पिरिच्युअल विथ ट्रीटमेंट असं काम त्या करतात. म्हणजे त्यांच्या तो जो बिझनेसचा जो पार्ट आहे त्यांच्यामध्ये डोक्याच्या खूप पाठीमागे गेलेला आहे. प्रत्येक वेळेला ते पेशंट आले की त्यांच्या मानसिक स्थिती कशी बरी होईल याचा नेहमी ते विचार करतात. तर आता बोलताना दिदी बोलल्या, दादा दिदी, की याचा रेकॉर्ड जो काय गिनीज वर्ल्ड मध्ये होणार आहे, मला वाटतं आमच्या नील मॅडमचा रेकॉर्ड झाला पाहिजे. कारण एवढे कार्यक्रम मॅडम घेतात लोकांसाठी की आम्हीच म्हणजे इतक्या वेळ इथे आलोय ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयाच्या हे नक्की नक्की त्यांच्या कार्याची नोंद मॅडमची होईल, आम्हाला असा नक्कीच विश्वास आहे. कारण की एकही कार्यक्रम मॅडम असं सोडत नाही, हर कार्यक्रम मॅडम इथे घेतात ज्यामध्ये लोकांचं मानसिक स्वास्थ्य टिकेल. मग ते तुम्ही आम्ही बघतोय की 9 महिने गर्भवतींमध्ये गर्भसंस्कारापासून मग ब्लड डोनेशन असेल, तुमचं हेल्थ कॅम्प असेल, कॅन्सर चेकअप असेल, कॅन्सरचे इंजेक्शन असतील, इतके नंबर ऑफ कार्यक्रम फ्री ऑफ कॉस्ट हे सगळ्यात महत्वाचं मॅडम इथे घेतात. त्याबद्दल मी खरं त्यांच्यासाठी फक्त इथे येते की ऍज अ डॉक्टर आणि ऍज अ व्यक्ती भेटणं कठीण आहे. माझ्यासोबत माझे नगरसेवक राशीताई आलेले आहेत. मॅडमचा फोन आला की आम्ही अलर्ट मोडवर असतो की सगळे कार्यक्रम सोडून तिकडे जायचं आहे. खरं उद्या ब्लड डोनेशन कॅम्प रोटरीने ठेवलाय ना इथे रेल्वे स्टेशनकडे, तिथेही म्हणजे 100 पैकी दरवर्षी असतो, तो चालू असतो. आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कॅम्प चालले, परवा पण आम्ही 100 बॅग दिल्या. खांदावलीत कार्यक्रम रोजचे ब्लड डोनेशन कॅम्प चालू आहे. पण त्या कॅम्प ह्या कॅम्पमध्ये जमीन आसमानचा फरक आहे, म्हणून आम्ही इथे येतो. पुन्हा एकदा तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा आणि आम्हाला इथे बोलवलं त्याबद्दल धन्यवाद. आणि ह्या कॅम्पमध्ये तुमची जी काय अपेक्षा आहे की एवढे बॅग जमा झाले पाहिजे, त्यापेक्षा नक्कीच जास्त जमा होतील एवढी मी इथे तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा. फिर आप सभी को एक बार बता दूं कि जैसे दीदी ने भी कहा और हमारे जो आदरणीय दादी प्रकाशमणि जो एग्जाम्पल रहे, जो इतना सारा वटवृक्ष का कार्य होता है, ये कोई भी मनुष्य आत्मा का कार्य नहीं होता है, ये कार्य स्वयं परमात्मा करते हैं. और इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, करता करत न कोई, है ना, होए. जब स्वयं प्रभु करता है तभी ये कार्य होता है. हम तो सिर्फ निमित्त है, सिर्फ परमात्मा गुप्त है, इसलिए परमात्मा दिखाई नहीं देते हैं, हम दिखाई देते हैं. तो जोरदार तालियां एक बार परमात्मा के लिए, जिनके जैसे से ये कार्य होता है. और जो अभी आप देखते हैं, है ना, ये जो दीदियां और जो दादियां जिन्होंने अपना पूरा योगदान, है ना, इस विश्व सेवा के लिए दिया, स्वयं से बढ़कर उन्होंने विश्व के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना. तो भले मैं दिखाई देती हूँ, मैं कार्य करती हूँ, लेकिन मैं ये कार्य नहीं करती हूँ. मैं बहुत विनम्रता से कहती हूँ, ये करने वाला करण करावना स्वयं ईश्वर परमात्मा है और उसी के प्रेषण से कार्य होता है. तो इसमें मेरा योगदान कुछ भी नहीं है, ये तो मैं मेरा भाग्य बनाती हूँ, क्योंकि मैं जो भी चांस मिलता है, हाँ ये जरूर है कि वो चांस को मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ. और जो चांस लेता है वो चांसलर बन जाता है. और आप सभी भी यहाँ आने का बारंबार चांस लेते हैं, इसलिए आप सभी भी मेरे से बढ़कर चांसलर है. तो सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां. यहाँ पर चांसलर बैठे हैं और ये बहुत ही हमारी, है ना, भाग्य की बात है कि दीदी, है ना, जिनको स्वयं परमात्मा ने निमित्त बनाया है, वो आज हमारे बीच में है. और दादी प्रकाशमणि, जिनसे हम जरूर ब्लेसिंग्स लेंगे, हम सभी उनको आदरांजलि, पुष्पांजलि, स्नेहांजलि अर्पित करेंगे. उसके पहले मैं दीदी को नम्र निवेदन करूंगी कि वो सभी को परमात्मा की तरफ से गिफ्ट देकर सम्मानित करें. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि काफी बार ये होता है कि लक्ष्मी नारायण और ये प्रेम गिफ्ट दी जाती है. तो आप सभी को बता दूं कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहा जाता है. तो जैसे यूनिवर्सिटी में क्या होती है, पढ़ाई होती है, तो यहाँ भी पढ़ाई होती है. और ये पढ़ाई पढ़ाने वाला कोई नहीं है, तो वो स्वयं सुप्रीम टीचर यहाँ आकर पढ़ाई पढ़ाता है, जिनका ये सिंबल है. तो आपको किसी को ये गिफ्ट मिलेगा. और जो हमारे रक्तदाता है ना, जो इतना महान पुण्य का काम कर रहे हैं, उन सभी को भी ये परमात्मा का सिंबल या लक्ष्मी नारायण का सिंबल गिफ्ट दिया जाएगा. तो ये निराकार परमात्मा का सिंबल है, जो परमात्मा, जैसे गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस धरा पर अधर्म की आती होती है, धर्म की आती ग्लानि होती है, तो कौन सा धर्म की बात होती है? हमारे अंदर हम आत्मा, हमारा धर्म शांति खुशी प्यार,
ये जब हमारा धर्मों की ग्लानि होती है तो परमात्मा इस तरह पर आते हैं और क्या करते हैं, फिर से हमें इस परमात्मा यहाँ पर याद दिलाते हैं कि आप सभी आत्माएं हो। तो ये आप सभी को गिफ्ट दिया जाएगा, क्योंकि गिफ्ट तो मिलेगा लेकिन ये है क्या ये तो पता होना चाहिए। तो ये परमात्मा का सिंबल है और इस पढ़ाई पढ़ाकर वो हमें क्या बनाते हैं, वो हमें सभी को लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण माना देवी देवता, देवी देवता माना देने वाला। तो यहाँ सभी आए, उन सभी ने क्या दिया, कोई ब्लड डोनेट करे या ना करे, लेकिन सभी ने अपना अमूल्य समय दिया, अपने अमूल्य संकल्प दिए। तो जो संकल्प और समय का दान करता है वो सबसे बड़ा दानी होता है। उसको आज भगवान ने महावाक्यों में कहा कि वो विधाता और वरदाता बन जाते हैं। तो आप वो विधाता वरदाता हो। तो जोरदार तालियां अपने लिए कि मैं भूला ना दूं, लेकिन मैंने अमूल्य समय दिया और इस प्रोग्राम को आप सभी ने 4 चांद लगा दिए। आप सभी के है ना यहाँ आने से ये प्रोग्राम की आपने शोभा बढ़ाई। तो आप सभी का दिल से, हृदय से मैं बहुत बहुत आभार मानती हूँ। तो ये शॉर्ट में मैंने वोट ऑफ थैंक्स का भी कार्यक्रम साथ में कर लिया है और इसके साथ आप सभी को दीदी के हाथों से एक तो लक्ष्मी नारायण का फ्रेम, या फिर हमारे बीच में बाकी काफी बार आते रहते हैं तो उनके लिए फिर हम प्लांट देने वाले हैं। प्लांट और उसके बाद दादी जी को हम सब दीदी जैसा क्या ना प्लांट दिया। हमारे दूर से चलते जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। हमारे
शुभ होता तुम्हारा, शुभ होता तुम्हारा, लाए हो साथ अपने दोनों का नजराना, आने से आज आपके मौसम भी गुनगुनाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका तशरीफ लाए, स्वागत है दिल से आपका तशरीफ लाए, खातिर हमारे दिल से। मेहमान को जहाँ हमारे बीच में जो RPS करने वाले फार्मा कंपनी से आए हैं, 2 लोग आइए, जो सभी का शुगर चेक करने वाले हैं। तो कोई भी आ जाए। तो ये सभी डायबिटिक चेकअप होगा। थैंक यू सो मच। तो अभी हम दादी जी को श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। आप सभी श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए इस तरफ आएंगे ताकि यहाँ से किसी को
चलो करें